क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 2 चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। चैप्टर ही हो गया एक तरीके से, मिसलेनियस बची हुई है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, आई थिंक 8 तक हो गए थे। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 पर टिक कर लो, कई बार आ चुका है ये एग्जाम में। मिसलेनियस का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से देखो। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स, पहले नोट करते हैं भाई, प्रूफ करना है हमें tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। और आगे क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू। ये जो x के बारे में बता रखी होती है ना बातें, किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें x के बारे में नॉलेज दी जाती है, उसका हमें कुछ नहीं करना। उस x की वैल्यू से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। खैर, हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे। टिक तुमने कर ही लिया है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले तुम्हें एक फॉर्मूला याद दिलाऊंगा, और फॉर्मूला देखते ही तुम बता दोगे। देखो इधर, तुम्हें याद होगा cos 2 थीटा का, cos 2a का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें, 4 बताए थे वैसे, याद है। 2a कैटेगरी, 2a कैटेगरी के अंदर साइन का होता है 2a, cos का होता है 2a, और tan का भी 2a। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ cos की। cos के 4 होते हैं, लेकिन चारों याद नहीं करा रहा, सिर्फ एक याद करा रहा हूँ, ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद आया? ये फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, cos 2a के 4 लिखवाए थे, और उन 4 में से एक फॉर्मूला ये था 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a, है कि नहीं? मुझे बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a, अगर यहां पर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, बोर्ड पे देखो, यहां पर x की जगह क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर a होना चाहिए। ध्यान से सुनो, यहां पर x की जगह क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर a। क्लियर? tan स्क्वायर a होना चाहिए। नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है। फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ना। फॉर्मूला किसका तैयार हो जाएगा, cos 2a का। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा? देखो, जब यहां पर x की जगह तुम क्या पुट करोगे, tan स्क्वायर a, tan की बात नहीं कर रहा, tan स्क्वायर की बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं tan स्क्वायर की बात कर रहा हूं। अगर तुम यहां पर x की जगह क्या पुट कर दोगे, tan स्क्वायर a, तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a। और 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का। बताओ, अंदर cos और बाहर cos कट जाएगा ना, तो यही काम करना है। लिखो पुट, पुट क्या करना है, x की जगह tan स्क्वायर a। मैंने बताया था हाथों हाथ रेशियो या इनवर्स बना लिया करो। मुझे बताओ, x की जगह तुम tan स्क्वायर a तो पुट कर रहे हो, हाथों हाथ रेशियो निकाल के रख लो a की। बोर्ड पे देखो, पुट तो हम कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर पुट तो हम कर देंगे, पहले से एक वैल्यू तो बना लो। बोर्ड पे देखो, ये स्क्वायर इधर आके x पर क्या बनेगा, अभी तक क्या होता था, बोर्ड पे देखो, अभी तक यहां पर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं मानता था मैंने किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर के साथ नहीं लेट करने को बोला है, पहली बार लेट करने को बोला है। अभी तक मैं क्या बोलता था, सिर्फ रेशियो। तो मैं क्या बोलता था कि ये रेशियो इधर आके क्या बन जाएगी, डायरेक्ट इनवर्स बन जाएगी, ऐसा बोलता था ना। लेकिन फिलहाल इस tan के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले तुम्हें इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और देखो ये स्क्वायर x पर आकर क्या बन जाएगा, रूट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पर आकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब a की वैल्यू निकालो। मुझे बताओ tan इधर आकर क्या बन जाएगा, रेशियो। मुझे बताओ
tan इधर है, tan जब इधर भेजोगे, मैंने बताया था जब भी कोई रेशियो इधर भेजते हैं तो इधर आके क्या बन जाता है, इनवर्स। ये tan वाली रेशियो इधर आके क्या बन जाएगी, इनवर्स, मतलब कि tan इनवर्स। और ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स ऐसे रहा, उसे कौन चेंज कर रहा है। ये बात बताओ कि ए की वैल्यू क्लियर हुई या नहीं हुई। हालांकि तुम बोलोगे मुझे सुनाई देगा नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि क्लियर हो गई होगी, गारंटी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तुमने एक्स की जगह क्या पुट करा, tan स्क्वायर ए। उस स्क्वायर को कहां पर भेजा, एक्स के ऊपर रूट बन गया। अब तुमने ये रेशियो इधर भेजी, इधर आके वो रेशियो क्या बन गई, इनवर्स बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इनवर्स बन जाती है भाई, ठीक है। ए की वैल्यू तो निकल आई। अब क्वेश्चन में वापस जाएंगे। मैं इतने पार्ट को रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे नोट करने के लिए स्पेस चाहिए और स्पेस बहुत ही कम है। तो अगर तुम लोगों ने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, या चलो मैं नीचे से लिख देता हूं। देखो जरा, नाउ करके लिखना बोर्ड पे। देखो नाउ करके जो तुम्हें लिख रहा है ना, वो आरएचएस वाली साइड लिखनी है, एलएचएस वाली नहीं। देखो ये होती है एलएचएस और ये होती है आरएचएस। तुम्हें किस पर काम करना है, आरएचएस पर, एलएचएस पर काम नहीं करना। तो सीधा लिखना है नाउ करके, लिखो आरएचएस। आरएचएस वाली साइड कौन सी थी, ये थी। पहले तो साइड उतार लो पूरी, अभी पुट मत करो। अभी पुट करने के लिए तुमसे कौन कह रहा है, अभी केवल उतारो, ताकि टीचर को जितने ज्यादा स्टेप दिखाओगे तरीके वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि बेमतलब के स्टेप लिख दो, स्टेप ही लिख दो, ठीक है। तो जरूरी नहीं बेमतलब के स्टेप लिखो, लेकिन जो जरूरी है वो तो लिखो। पहले तुमने आरएचएस उतारी, अब पुट करेंगे। बोर्ड पे देखो, बताओ एक्स की जगह क्या पुट करोगे, tan स्क्वायर ए ना। देखो यहां पर भी एक्स की जगह tan स्क्वायर ए, नीचे भी एक्स की जगह tan स्क्वायर ए पुट करोगे ना। देखो मैं रब कर रहा हूं, अब देखो मैं अगले स्टेप में ऊपर पुट कर रहा हूं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। 1/2 ऐसे ही रहेगा, कोस इनवर्स। बताओ एक्स की जगह मैंने क्या पुट करा, tan स्क्वायर ए। नीचे भी एक्स की जगह क्या पुट करा, tan स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला मैंने तुम्हारे सामने पहले लिख दिया है, तो तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला बना। बताओ, देखो अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, cos 2a का। क्या मैं cos 2a लिखूं या ना लिखूं, बिल्कुल लिखेंगे भाई, बनाए इसलिए, इसका चार डालने के लिए थोड़ी ना बनाए। फॉर्मूला इसलिए तो बनाते हैं ताकि हम उसको लगा पाए। अंदर मैंने बना दिया cos 2a का फॉर्मूला। साइड में रीजन जरूर देना। देखो मैंने एक चालाकी करी, मैंने इसी को रीजन में डाल दिया। मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए पहले फॉर्मूला लिखा था ना अलग से, मैंने इसी फॉर्मूले को रीजन में डाल दिया, लेकिन ये रीजन इसके आगे देना है। जहां पर फॉर्मूला लगाते हो ना वहीं पे रीजन दे दिया करो, बिकॉज करके। ये 3 मुंह वाला साइन होता है बिकॉज का, दिखाई दे रहा है ना भाई तुम्हारी तरह ये इसका मुंह भी। अब मुझे बताओ, कोस इनवर्स बाहर, कोस रेशियो अंदर, इनवर्स से रेशियो कट जाती है। काटो फिर, काटना में तो मजा आता है भाई। देखो कोस से तो कोस काट दोगे, लेकिन कभी भी काट के दिखाते नहीं है, गायब कर देंगे। देखो कोस इनवर्स से कोस गया, क्या बचा, से 2a बचा ना। अगले स्टेप में लिख दो 2a। मुझे बताओ बाहर 2 अंदर 2, काट दो भाई 2 से 2। इसको भी काट के मत दिखाना। 11th क्लास में 12th क्लास में किसी भी तरह की कटिंग अलाउड नहीं होती। कुछ बच्चे सोचते कि 2 से 2 काट कर दिखा देंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पता चले जो मार्क्स मिलने थे वो भी काट दिए टीचर ने। तो काट के मत दिखाया करो, अगले स्टेप में लिख दो। क्या बचेगा अगले स्टेप में भाई, अगले स्टेप में बचेगा a। देखो भाई 2 से तो 2 कट गया, क्या बचेगा a। हाँ a की वैल्यू तुमने बना रखी है अभी अभी, जो पुट वाला पार्ट था ना, पुट वाले पार्ट में देखो तीसरे स्टेप में a की वैल्यू मैंने निकाल रखी है। a की वैल्यू देखो ये आई भी होगी वहां पर, tan इनवर्स रूट एक्स। जरा देखना जाके अपने पुटिंग वाले पार्ट में तीसरे स्टेप में देखो, a की वैल्यू मैंने यही बनाई थी ना, एंड में a की वैल्यू तुमने डाल दी। एंड में तुमने क्या करा, a की वैल्यू डाल दी। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो, देखो वोट पे a की वैल्यू तो तुमने डाल दी। अब बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि ये LHS आया है या नहीं आया है। LHS आ गया है ना, तो लिखो इक्वल टू LHS। तुमने RHS से शुरुआत करी और LHS पर प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रूफ हो गया।
3 नंबर या 4 नंबर तुम्हारे हो चुके हैं। प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन की मुश्किल से एक ही बार प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप ही स्टेप्स तुम्हें ध्यान आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 टिक पहले कर लो भाई टिक। ये मत सोचना कि मैं बार बार हर एक क्वेश्चन पर टिक वगैरह की बोल देता हूं। मैथ्स में मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं और जहां पर बोल रहा हूं कि इधर गलती होगी, यकीन मानो तुम्हें टीचर पहले ही बता रहा है कि कहां पर क्या होने वाला है। बढ़िया रहेगा कि जैसी वो चीज आए सावधानी बरतो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स की कैटेगरी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्रूव दैट, पहले मैं लिखने की हिम्मत करता हूं क्योंकि दुनिया की रूट है इसमें, इसकी अपनी रूट की दुकान है। रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, यही है ना। अब नीचे नीचे भी सेम है लेकिन साइन का फर्क है। रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये है। और प्रूफ करना है इस चीज को x अपॉन में 2 के बराबर। कोई बात नहीं, कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम क्या डरते हैं। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। कुछ बच्चों को सिखाया जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। लेकिन ध्यान रखना, रेशनलाइज भी अगर करते हो ना तो शुरू के 3 स्टेप रेशनलाइज में घुस जाएंगे। शुरू के 3 स्टेप जो है किसमें घुस जाएंगे, रेशनलाइज में। चौथे स्टेप में सॉल्व किया जाएगा। 5वें स्टेप में फॉर्मूला लगाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। 6ठे स्टेप में वैल्यू बनेगी। 7वें स्टेप में जाकर 7वें 8वें स्टेप में ही खत्म होएगा। हम बिना रेशनलाइज के डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले स्टेप पर आ रहे हैं। देखो, तुम्हें याद होगा द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी वाले फॉर्मूले याद है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, याद है ना। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है 1 प्लस साइन का और 1 माइनस साइन का। जब फॉर्मूला बनाया है तो डायरेक्ट लगाएंगे। देखो, बोर्ड पे देखना, पहले थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इधर लिखूंगा और ध्यान से समझोगे तो आसान लगेगा। देखो, मुझे बताओ, रूट को तो मत चेंज करो, रूट का कुछ नहीं है। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा क्या था, कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर, है ना। प्लस वाले में प्लस आता है और माइनस वाले में माइनस आता है, याद है ना ये फॉर्मूला। कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का, सॉरी, क्वेश्चन में x है तो इस बात का ध्यान रखना, थीटा मत लगा देना। थीटा के हिसाब से तो मैं फॉर्मूले लिखवाए, लेकिन तुम थीटा मत लगाना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x। इस बात की गलती मत करना, यहां पर तो x ही आएगा। कोस x बाय 2 साइन x बाय 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। प्लस होता है तो प्लस वाला आता है। अब इधर देखो, बस इसका पहला स्टेप ही हैवी है। अगर पहला स्टेप समझ में आ गया, समझो फिर ये क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताओ, इधर लगाओगे माइनस वाला। माइनस वाला क्या था, सेम फॉर्मूला था, बस माइनस है। कोस x बाय 2 साइन x बाय 2 का स्क्वायर, है ना। याद आया या नहीं आया। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के 5-6 फॉर्मूले थे, जिसमें से 1 प्लस कोस था, 1 माइनस कोस था, 1 प्लस साइन था, 1 माइनस साइन था और एक साइन था, है ना। ये सब फॉर्मूले थे ना, तो उसी में से मैंने प्लस वाला और माइनस वाला लगाया। देखो, नीचे भी वही लगेगा। मुझे बताओ, रूट का थोड़ी ना मैं कुछ कर रहा हूं, रूट में क्या चेंज आएगा, रूट तो अपनी जगह रहेगा। देखो, मैंने ऊपर भी रूट में कोई चेंज नहीं करा, इधर भी रूट में कोई चेंज नहीं करा, नीचे भी नहीं करूंगा। नीचे भी रूट लगाएंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। 1 प्लस साइन का वही है भाई, कोस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया। और इधर भी कोस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब बस मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, क्या स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है या नहीं कटता है। ये जो बात मैं पूछ रहा हूं ना, ये 9th क्लास के लेवल की बात है। ये बातें 9th क्लास के बच्चे तक को पता है, तो तुम्हें भी पता होनी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूं, बोर्ड पे देखो इधर। जब भी रूट होता है या रूट के बाहर स्क्वायर हो, ठीक है, या जब भी स्क्वायर हो या स्क्वायर के बाहर क्या हो, रूट हो। देखो, रूट के बाहर स्क्वायर
ये स्क्वायर के बाहर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। देखो अब इधर मुझे बताओ, ये रूट से स्क्वायर गया, ये मैं तुम्हें काट कर दिखा रहा हूं, तुम्हें ऐसे नहीं काटना, तुम्हें मालूम है ना 11th क्लास में 12th क्लास में किसी भी तरह की कटिंग अलाउड नहीं होती है। तुम्हें अगले स्टेप में गायब कर देना है, काट के नहीं दिखाना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं समझाने के लिए। ये रूट से स्क्वायर काट दिया, ये रूट से भी स्क्वायर गया, इस रूट से भी स्क्वायर गया, इस रूट से भी ये स्क्वायर गया। अब तुम्हें बस ब्रैकेट खोल लें। तो देखो मैं ऊपर वाले स्टेप रब कर रहा हूं, बस इसका पहला ही स्टेप हैवी था, और हैवी भी क्या था बताओ, क्या बहुत बड़ी मेहनत करी है? एक ही फॉर्मूला लिखा है, वो भी 4 बार। एक ही स्टेप के अंदर तुमने एक ही फॉर्मूला लगाया, और वो भी कितनी बार लगाया? 4 बार। इससे बढ़िया और क्या काम होगा? एक ही फॉर्मूले को तुमने 4 बार लगा दिया, है ना। मुझे बताओ, अब तुम ब्रैकेट खोलोगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं ब्रैकेट इसी के अंदर, चलो अगला स्टेप कर ही लेते हैं, वैसे भी तुम लोग के अंदर कम दिमाग है। देखो अब जरा, यहां से ब्रैकेट खुल गया ना, रूट से स्क्वायर कट गया, cos x/2 बचा, प्लस यहां से क्या बचा? sin x/2, यहां से क्या बचा? प्लस cos x/2, यहां से क्या बचा? माइनस sin x/2। समझ में आया स्टेप? सिर्फ क्या हुआ है? सिर्फ रूट हट गया है। अगले स्टेप में रूट और स्क्वायर हट गया है, और कुछ भी नहीं करा, जरा सा भी कुछ भी नहीं करा। मैंने क्या करा? रूट और स्क्वायर हटा दिया ना। अब मैं ऊपर वाला ये चीज हटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, अब नीचे की जरूरत है। अब जरा नीचे भी समझ लो, क्योंकि नीचे गलती होती है बच्चों से। मैं तुम्हें बता रहा हूं गलती कहां होगी। गलती यहां पर होगी, बता देता हूं किधर होगी। गलती इस माइनस की वजह से होगी, इस माइनस की वजह से। देखो कैसे, यहां से बचा cos x/2, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर गलती नहीं हो सकती तुम लोगों से। यहां पर sin x/2 है, यहां पर भी गलती नहीं हो सकती, गलती इधर होगी। अब देखो मुझे बताओ, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम्हें मालूम है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि मालूम सबको होता है, 9th क्लास वालों को भी, 12th क्लास वालों को भी, और 11th क्लास वालों की भी, फिर भी गलती करते हैं। और देखना कभी ना कभी टेस्ट में गलती करोगे, और मैं उस गलती को सुधारूंगा, और मैं ये बोलूंगा ये बात मैंने बोली थी, ठीक है। देखो अब जरा, जब तुम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे साइन बदलेंगे। ये प्लस का cos x/2 है, ये बन जाएगा माइनस का cos x/2। ये माइनस का sin x/2 है, ये माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि बाहर क्या था? माइनस, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, यानी कि माइनस का sin x/2 बन जाएगा प्लस का sin x/2। अब 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऊपर है और 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नीचे। ध्यान से सुनो, अभी तक दूसरा स्टेप हुआ है बस। 2 स्टेप के बाद क्वेश्चन समझो आधा हो गया है, लेकिन अगर रेशनलाइजेशन के चक्कर में पड़ते ना, 3 स्टेप चले जाते, और 3 स्टेप करने के बाद भी इससे बड़ी कैलकुलेशन मिलती, इससे बड़ी। ये फॉर्मूला लगाने से बात बन गई। अब देखो कैसे होगा, अब देखो झटके से होने वाला भी है। इधर देखो वट पे, प्लस का साइन x/2 माइनस का साइन x/2। कुछ चीजें समझ में आई? क्या होगा भाई? प्लस का साइन x/2 और माइनस का साइन x/2 काटो भाई, लेकिन तुम्हें ऐसे काट कर नहीं दिखाना है। अब जरा नीचे देखो, प्लस का cos x/2 माइनस का cos x/2 क्या होगा? काटो, ये कट गया। बताओ क्या क्या बच गया? बस क्वेश्चन निबट गया, अब खेल खत्म। तुम्हें मैं अगर रेशनलाइजेशन वाले मेथड से कराऊं, जिससे अक्सर टीचर कराया करते हैं, तुम कहोगे छोड़ हटाओ सर, यही सही है, यही सही है। कम स्टेप और इजी क्वेश्चन, और रेशनलाइजेशन से 3 स्टेप का रेशनलाइजेशन, फिर जाके फॉर्मूला, और तब जाके आंसर। 7-8 स्टेप ले जाएंगे, मार्क्स वही मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में खेल खत्म है। देखो अब इधर बताओ, cos x/2 कितने cos x/2? एक कोस और एक कोस, कितने कोस? 2 कोस। तो देखो cos x/2 तो कितने cos x/2? 2 cos x/2। समझ में आई बात भाई? कोस और कोस कितने कोस? 2 कोस। अब नीचे देखो, sin x/2 कितने sin x/2? 2 sin x/2।
अब मुझे बस एक चीज बता देना जो बच्चों को बचपन से याद होती है, बचपन से का मतलब है 10th क्लास से। 2 से तो 2 गया, ये कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो cos x बाय 2 अपोन में sin x बाय 2, किसका फॉर्मूला होता है cos अपोन में sin? कोट का या tan का? जल्दी बताओ। sin अपोन में cos होता है tan, cos अपोन में sin होता है कोट, और यहां पर क्या है cos अपोन में sin। क्या बनाऊं? कोट बनाऊंगा ना, लिखो अगले स्टेप में। और बताओ काटने के लिए अंदर क्या बनना चाहिए था? कोट ही तो बनना चाहिए था, या कुछ और बनना चाहिए था? बाहर कोट इनवर्स, अंदर कोट, तो कोट ही बनना चाहिए, और कोट ही बना है। कोट से कोट काटो, वैल्यू क्या आ गई x बाय 2। अपने क्वेश्चन में मैच कर लो, इक्वल टू लिख देना RHS। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था।